सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, अभ्यास 8 संस्कृत शिक्षा भाग 5 का आज हम गृह कार्य का मिलान कराएंगे। अब 8वें अभ्यास का, ठीक है। नोटबुक खोल लीजिएगा। आपने जो लिखा है ये शब्दावली थी, इसको हमने पढ़ा दिया था आपको, ठीक है। ये गृह शब्द के रूप आपको स्मरण कराए थे। आस धातु के 5 लकारों में रूप स्मरण कराए थे, ठीक है। नियम 15 और 16 पढ़ाया था तृतीया संबंधी, ठीक है। उसके बाद में ये वाक्य थे कुछ, इनको पढ़ करके हमने आपको अर्थ भी समझा दिया था। फिर यहाँ पर गृह कार्य इन्होंने दिया है, उसका आपको मिलान करना है। गृह शब्द के पूरे रूप लिखो, ये लिखने के लिए बताए थे। चलिएगा, तो मैं बोलता जाता हूँ, विभक्तियां यहाँ लिखी हुई हैं, आप अपने आप देखते रहिएगा। गृहम गृहे गृहाणि, गृहम गृहे गृहाणि, गृहेण गृहाभ्याम गृहैः, गृहाय गृहाभ्याम गृहेभ्यः, गृहात् गृहाभ्याम गृहेभ्यः, गृहस्य गृहयोः, गृहाणां गृहे गृहयोः गृहेषु, हे गृह हे गृहे हे गृहाणि, ठीक है। ये हो गया। आगे है संस्कृत बनाओ, ठीक है। तो आपने जो बनाई है उसको ओपन कर लीजिएगा और मिलान कीजिएगा। लीजिएगा। वह एक आंख से काना है, ठीक है। ठीक है, थोड़ी छींक आ रही है, कोई बात नहीं। स एकेन नेत्रेण काणः अस्ति, सेवक कान से बहरा है, सेवकः कर्णेन बधिरः अस्ति। दुर्जन पैर से लंगड़ा है, दुर्जनः पादेन खंजः अस्ति। आचार्य स्वभाव से सज्जन है, आचार्यः स्वभावेन सज्जनः अस्ति। अथवा यह स्वभावेन की जगह आप ये भी लिख सकते हैं प्रकृत्या, ठीक है। जो अभ्यास में दोनों ही बताए थे, प्रकृति शब्द और स्वभाव शब्द, ये दोनों प्रकृतिवाची प्रकृत्या संख्यानम। कौआ स्वभाव से दुष्ट होता है, तो काकः स्वभावेन दुष्टः भवति। तो यहां पर भी प्रकृत्या कर सकते हैं। मूर्ख दुख से विद्या पाता है, मूर्ख दुखेन विद्याम लभते, ठीक है। ब्राह्मण को द्विज भी कहते हैं, ब्राह्मणः द्विजः अपि कथ्यते, ठीक है। यहां कथ्यते आएगा वास्तव में, ठीक है। सही लिखा है ये, यदि गलत हुआ है आपसे तो सही कर लीजिए। ब्राह्मण गुरु और आचार्य होते हैं, तो ब्राह्मणाः उपाध्यायाः आचार्याश्च भवन्ति। आचार्य वेदों को पढ़ाता है, आचार्यः वेदान पाठयति। गुरु व्याकरण पढ़ाता है, तो उपाध्यायः व्याकरणं पाठयति। कुछ गुरु दर्शन भी पढ़ाते हैं, केचन उपाध्यायाः दर्शनानि अपि पाठयन्ति। मिलान करते जाइएगा। इस वृक्ष के पत्ते लाओ, लाओ होगा, ठीक है। लाबो लाबो भी बोलते हैं कहीं पर, लाओ ठीक है। अस्य वृक्षस्य पत्राणि आनय, तू यहां बैठ, त्वम अत्र आस्व, तुम सब इधर बैठो, यूयम इतः आध्व, ठीक है। चलिएगा, इन प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर देने हैं आपको। संस्कृत में प्रश्न है, संस्कृत में उत्तर देने।
तो आचार्य किम पाठयति, आचार्य वेदान पाठयति। मैंने वेदान लिख दिया, आप और कुछ भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। उपाध्याय किम पाठयति, तो उपाध्याय व्याकरणं पाठयति। के दर्शनानि पाठयन्ति, उपाध्यायाः दर्शनानि पाठयन्ति। के आचार्याः भवन्ति, ब्राह्मणाः आचार्याः भवन्ति। चलिएगा, ये हो गया। तो यहाँ पर वास्तुतः आपको मेन रूप से तो ये बीच में हमने इस अभ्यास में जिस प्रकार से आया उसी प्रकार से इसमें लिखा है, वही सही है, ठीक है। आप लिख तो और भी कुछ सकते हैं, उपाध्यायाः गणित विषयं पाठयन्ति, आंग्ल भाषां पाठयन्ति कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। उपाध्याय तो सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, परंतु हमने इस अभ्यास के अनुसार इसमें पूर्ति की है। आस धातु के लट और लोट के रूप लिखने थे। आस्ते, आसाते, आसते, आस से आसाथे आध्वे, आसे आस्वहे आस्महे, ये तो हो गया लट। लोट के आस्ताम, आसाताम, आसताम, आस्वा, आसाथाम, आध्वम, आसई, आसावहई, आसामहई, ठीक है। ये हो गया। तो ये हमारा 8वां अभ्यास समाप्त हो गया। अब आगे की कक्षा में आपको हम गृह कार्य मिलान कराएंगे 9वें अभ्यास का। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।